हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं उसका 1.4। ठीक है, यह इस एक्सरसाइज का मतलब यह इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो यह काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को देखते वक्त पेन पेपर लेके बैठना ना भूलें ताकि नोट करते हुए चले। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 1.4 ठीक है, बोला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, अब शांत और अशांत के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये शांत और अशांत होता क्या है। तो शांत के बारे में जानते हैं। ठीक है, शांत क्या होता है। अगर किसी संख्या का अगर किसी परिमेय संख्या के हरों का अगर गुणनखंड करेंगे तो वह क्या होना चाहिए। अगर किसी परिमेय संख्या के हरों का हरों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह ठीक है क्या होगा। शांत में क्या देखेंगे कि अगर किसी परिमेय संख्या के हरों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो वह क्या होगा। तो वह एक नंबर में क्या है कि 2 के पावर में n होना चाहिए, तब मेरा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, दूसरा में क्या होगा कि 5 के पावर में m, तब मेरा शांत होगा। ठीक है, और तीसरा में क्या हो जाएगा कि या तो 2 के पावर में n या 5 के पावर में m होना चाहिए। ठीक है, तब मेरा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये मेरा शांत के लिए है। अब क्या होगा अगर हम लोग अशांत की बात करें। ठीक है, अशांत की बात करें तो अशांत में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के पावर में n या फिर 5 के पावर में m, इसके अलावा क्या आ जाएगा, जैसे कि 3 के पावर में n। ठीक है, 3 के पावर में n दोबारा हम लिख देते हैं, यानी कि इस 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अशांत लिख देंगे। ठीक है, अशांत लिखेंगे। तो यह बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि 13 बटे में 3100 क्या बताया, 13 बटे में 3125। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि शांत है या अशांत है। ठीक, पहला क्वेश्चन 13 बटे में 3125। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह एक परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हरों का क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 3125 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे मतलब एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक है, कटना चाहिए, कैसे कटेगा, लास्ट में 5 है मेरा, तो मेरा 5 से काटने से पहले हम देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। जैसे 3 से कटने का रूल क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, आज जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह 3 से कटेगा। जैसे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, मतलब 5 से देंगे। ठीक है, तो 5 से देंगे तो कितना, जैसे 5 हो गया तो 5 को 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 30, एक बचा इसमें दिए तो कितना हो गया, 12। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर 5 दूनी 10, फिर दिए, फिर 5 25, फिर 5 से देंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया 5 25। ठीक है, 25 25 125 होता है। फिर 5 से देंगे तो 5 5 जो 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 13 बटे में 3125 को कैसे लिखेंगे, यानी 5 कितना बार आया है मेरा, 1 2 3 4 और 5 बार, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के पावर में 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 बार आया तो 5 के पावर में हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब बताओ ये शांत है कि अशांत है। आराम से हम बोल सकते हैं कि यह शांत है, क्योंकि हम बताए थे कि अगर 5 के पावर में m आए, m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब कोई संख्या आ जाए तो वो मेरा शांत होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है ये। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 17 बटे में 8, ठीक है। तो 17 बटे में 8
अब इसको बनाएंगे हम लोग, तो 17/8, 17/8, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे कि 8 है, 2 4 8, फिर 2 दूनी कितना होगा 4, ठीक है, ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, 17 है, ठीक, 17/8 है, यानी कि 2 के पावर में 2 कितना बार आया, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। अब बताओ कि 2 के पावर में यहाँ पर लिखे थे हम, 2 के पावर में अगर n आ जाए तो भी हम क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, शांत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 64/455, ठीक है, 64/455, तो लिखते हैं हम 64/455, ठीक है, 64/455। तो कैसे करेंगे, 455 का एलसीएम के फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे कि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, और हम लोग को पता है कि लास्ट अगर कोई संख्या है उसके लास्ट डिजिट अगर विषम संख्या है तो वह मेरा सम संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब कितना से देंगे हम, 3 से देने से पहले देख लेते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। जैसे 5 और 4 9, 9 और 5 14, नहीं कटेगा। 5 से देते हैं तो 5 9 45, 5 1 5, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, फिर से देंगे, कितना से देंगे ना, 7 से, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना बार, 13 बार, तो कितना हो जाएगा 13 7 91, ठीक है, 13 7 91। अब क्या करेंगे इसको, 64/5 × 7 × 13, ठीक है। अब बताओ, देखो यहाँ पर अशांत में हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में n, 5 के पावर में m और 3 के पावर, यानी कि ये एक्स्ट्रा आ गया 3। अब देखो यहाँ पर 5 तो है, लेकिन 7 और 13 मेरा अलग हो गया, जिसके कारण इसको क्या लिखेंगे हम, अशांत लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे, ठीक। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चौथा क्वेश्चन में बोला गया है देखो कि 15/1600, ठीक है, 15/1600। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 15/1600, ठीक है। तो 15/1600, अब क्या करेंगे इसको, 15 है बटा में 1600, इसको भी फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर में तोड़ने का मतलब क्या है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे 1600 है, 2 से देते हैं तो 800 होगा, फिर 2 से देते हैं 400 होगा, फिर 2 से 200, 100, 50, 25, अब 5 से दे देंगे, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर 15, अब बटा में कितना आ जाएगा, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 और 6, 2 आ गया मेरा 6 बार, 2 के पावर में 6 और उसके बाद से गुना 5 के पावर में 2। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई संख्या 2 के पावर में n या फिर 5 के पावर में m के रूप में आए तो इसको हम लोग शांत लिखते थे ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह शांत है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कि लिखा है 29/343, ठीक है, 29 बटे कितना 343। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या 29/343, जैसे 29 लिख दिए, नीचे 343 लिख दिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 343 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, कितना से जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देते हैं, ठीक है। 7 को देंगे तो 7 से देंगे तो कितना, 7 4 28, ठीक है, 7 4 28। अब कितना बच गया इसमें से, 2 4 2 6 63 बचा। अब 63 को क्या करेंगे, 7 9 63, टेबल तो आता ही होगा, फिर 7 से देंगे, 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा। अब क्या हो गया मेरा यहाँ 29 है, इज डिवाइडेड बाई 7 के पावर में 3। अब बताओ, हम बताए थे कि अगर इसके साथ कोई दूसरा संख्या आ जाए, ठीक है, तो वह मेरा अशांत होगा। तो देखो 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे यह क्या है, मेरा अशांत है, ठीक है, यह क्या है, मेरा अशांत है,
ठीक है, अशांत है या फिर अशांत आवर्ती भी लिख सकता है, जैसे कि अशांत आवर्ती। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, 23 बटे में 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के में बोला गया है क्या कि 23 बटे में 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2। अब देखिए इस भाई साहब को, ये तो खुदे टूट के आया है, अब इसको क्या तोड़ेंगे, तो खुदे बोल दिया गया कि हम तो शांत है। ठीक है, जरा देखो इस क्वेश्चन को, 23 बटे 2 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 2। अब इसको क्या तोड़ेंगे, इसको तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि यह क्या है, शांत है। ठीक है, ये खुदे टूटा हुआ है, इसको तोड़ने की और जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, 129 बटे में 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 7 और 7 के पावर में 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, 129। ठीक, 129 बटा में क्या होगा, 2 के पावर में 2, फिर क्या लिखेंगे 5 के पावर में 7 और फिर क्या लिखेंगे 7 के पावर में 5। ठीक है, अब देखने से ही लग रहा है कि यह जो क्वेश्चन होगा यह मेरा क्या होगा, 2 के पावर में 2, यहाँ तक ठीक है, 5 के पावर में 7, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन 7 के पावर में 5 यहाँ अब ठीक नहीं है, क्योंकि हम बताए थे, जरा देखो इस फार्मूला को, क्या बताए थे कि अगर 2 के पावर में n रहे या फिर कोई भी संख्या रहे या 5 के पावर में कोई संख्या रहे तो यह शांत होगा, लेकिन अगर इसके अलावे अगर कोई और संख्या इसमें ऐड हो जाए तो यह अशांत होगा। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यह क्या, मेरा अशांत आवर्ती। ठीक है, क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 6 बटे में 15। ठीक है, तो 6 बटे में 15 लिखते हैं, 6 बटे में 15। क्वेश्चन नंबर 8, 6 बटे में 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 को किस में लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 3 से देते हैं, 3 पचे 15, ये तो एक ही बार कटा, तो 6 बटे में 3 गुना 5। ठीक है, अब तो देखने से ही लग रहा है कि यह अशांत है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, यह क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों को क्वेश्चन बन रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है कि 35 बटे में 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 35 बटे में 50। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 35 बटे में 50। ठीक है, तो 50 को तोड़ते हैं। 50 को जब तोड़ेंगे कितना से तोड़ेंगे, 2 से, 25 से, 5 को 5 से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे कि 35 बटे में 2 गुना, तो क्या है 35 बटे 2 गुना और 5। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर में कुछ पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है कि 1 है। ठीक है, पावर में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, 1 है, और 5 के पावर में भी कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। तो अब एक बात बताओ कि फार्मूला जो हम लोग देखे थे कि 2 के पावर में n और 5 के पावर में m अगर आ जाए, अगर हारों के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो अगर 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप में आ जाए तो उसे हम शांत लिखते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, मेरा शांत हो गया। ठीक है, यह मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 77 बटे में 210। ठीक है, 77 बटे में 210। अब देखते हैं, ठीक, क्या लिख देंगे, 77 बटे में 210। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, 77 बटे में 210 लिख देंगे 210।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जो 210 है इसका हम लोग एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ले लेंगे कितना, गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, 105 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से दे देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 10 और 5 15, यानी 3 से दे देंगे तो 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, फिर 5 से दे देंगे तो 5 7 35। अब क्या हो जाएगा, 77 बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसमें तो सब अलग अलग आ गया, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे यह अशांत है। ठीक है, यह क्या हो गया, यह अशांत है। तो यह हम लोगों का एक्सरसाइज 1.4 का जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में आएंगे, यानी कि बहुपद लेके चैप्टर। ठीक है, चैप्टर बहुपद में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसलिए क्या होगा कि अगला चैप्टर, अगला वीडियो जो आएगा वो ज़रूर देखें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।